दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो स्टॉक के अंदर 1% के आसपास की इस समय गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि स्टॉक में आज सुबह सुबह बहुत अच्छी तेजी बनी, उसके बाद में कुछ प्रॉफिट बुकिंग जरूर आई। लेकिन आज काफ़ी दिनों के बाद बड़े फंड हाउस ने निचले लेवल का फ़ायदा उठा के बहुत ज़बरदस्त खरीदारी की। आज वॉल्यूम ज़बरदस्त बढ़ा है। क्या है उसके पीछे की वजह, उसको समझने की कोशिश करेंगे। वैसे यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। कंपनी के अंदर एफडीआई को अप्रूवल मिल चुका है, यानी बहुत जल्द 49% के आसपास का फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सकता है। अब कंपनी का सपना बहुत बड़ा है और इसीलिए फंड की भी ज़रूरत पड़ेगी। रिलायंस के पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि बिजनेस को बहुत ऊंचाइयों पे लेके जाए और ऐसे में फंड चाहिए और वो एफआई के माध्यम से आएगा। तो इसका मतलब यह है कि ये स्टॉक आने वाले समय में बड़ी बड़ी जो एनबीएफसी है, जिनकी शेयर की प्राइस 2000 से लेकर 7000 8000 तक है, उनको टक्कर दे सकता है। ऐसे में जिसकी प्राइस तो बहुत नीचे, क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर आते हैं, उनको लगता है कि आज मैंने पैसा लगाया और कल से ही मेरे पैसे बढ़ने शुरू हो जाएंगे और 1 से 2 महीनों में मेरे पैसे डबल हो जाएंगे। ऐसा हर बार नहीं होता है। डबल जरूर होते हैं, 1 महीने में पैसे डबल हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए वो समय आपको उसका इंतज़ार करना होगा। और आप समझ सकते हो, अगर आप इसको थोड़ा धैर्य के साथ अगर बाज़ार में बने रहेंगे तो आपका जो रिटर्न है वो कई गुना बढ़ेगा। आपने देखे होंगे बहुत सारे शेयर है जो कई गुना बढ़े और कम समय बढ़े, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो तुरंत ही बढ़े। बहुत समय तक उन स्टॉक ने लोगों को परेशान किया। ये भी उसमें से एक है, क्योंकि जब बढ़ने लगेगा तो आप देखते रह जाएंगे कि ये कहाँ पे पहुँच गया। और इसीलिए इसमें सिर्फ लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके आपको निवेश का ये मौके इस समय देखने चाहिए। एक बार अभी इसके आज के कारोबार की बात करें, इस समय लगभग 2:45 के आसपास का टाइम है। बाजार क्लोजन में भी थोड़ा समय बाकी है। स्टॉक की शुरुआत तो आज पॉजिटिव हुई 332 पर, क्लोजिंग थी कल की 327 के आसपास, यानी फ्राइडे की। अब यहाँ पे देख सकते हो कि 334 का इंट्राडे का हाई बन गया, यानी पॉजिटिव खबर के दम पे स्टॉक दौड़ा, लेकिन ऊपर के लेवल से बिल्कुल यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ गई। रिटेल इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा करके यहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं, इस वजह से 321 का इसने लो बनाया। इस समय स्टॉक 324 के आसपास ट्रेड करा है, जहाँ पे 0.95% की गिरावट है, यानी लगभग 1% के आसपास की गिरावट है। बहुत दिन के बाद ज़बरदस्त वॉल्यूम में वृद्धि हुई है। पिछले 1 महीने पहले आप देख लो, इसका 1 करोड़ का वॉल्यूम था, 73 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 1 करोड़ का ही वॉल्यूम हुआ था और 73 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी। और फ्राइडे को तो 99 लाख का ही वॉल्यूम था, यानी 1 करोड़ से भी कम, और 54 लाख डिलीवरी बेस का हुआ। लेकिन आज 2 बजे के पहले ही 2 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हो चुका है, यानी आज बॉडी फंड हाउस ने जम के इस लेवल पर खरीदारी की है। और इसके पीछे सबसे जो बड़ी वजह है कि जियो फाइनेंशियल सर्विस को 49% फॉरेन इन्वेस्टमेंट की अप्रूवल सरकार की तरफ से मिल गई है। तो देख सकते हो कि जियो फाइनेंशियल की तरफ से जो सैटरडे के दिन अनाउंसमेंट की गई है कि उनको डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की मंजूरी मिल चुकी है। अभी वो 49% तक का डायरेक्ट एफडीआई के माध्यम से निवेश ले सकते हैं। तो अब कंपनी को एक तरह से सरकार की हरी झंडी मिल चुकी है, वो एपीआई के माध्यम से हो या फिर इंटरनेशनल इन्वेस्टर के पास से बड़ा फंड ले सकते हैं। इससे पहले देखें तो 2024 मई महीने में शेयर होल्डर की रजामंदी मांगी गई थी 49% की स्टेक लेने के लिए। तो कुल मिला के एक के बाद एक अप्रूवल यहाँ पे मिल रहे हैं। जल्द ही यहाँ पे बहुत भारी निवेश आ सकता है जियो फाइनेंशियल में। अभी इससे पहले अब अप्रैल महीने में जियो फाइनेंशियल सर्विस ने आप देखिए पार्टनरशिप की थी ब्लैक रॉक के साथ, और दोनों ने मिलकर वेल्थ मैनेजमेंट और ब्रोकिंग बिजनेस के लिए जॉइंट वेंचर्स के माध्यम से कंपनी स्थापित करने की अनाउंसमेंट की थी। ब्लैक रॉक इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो बहुत ही मजबूत इन्वेस्टर है, काफ़ी बड़ा उनके पास अनुभव है, और उन्होंने यहाँ पे जब इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा तो आप समझ ही सकते हो कि वाकई में कंपनी के अंदर वो पोटेंशियल है कि आने वाले समय निवेश को कई गुना बढ़ा सकता है। इस समय अगर आप देखें तो जियो फाइनेंशियल के अंदर जो फॉरेन इन्वेस्टर का जो इस समय निवेश है वो 17.55% के आसपास है। इसमें 53% पब्लिक की होल्डिंग है। कंपनी ने गुजरात के गिफ्ट सिटी गांधीनगर में अपने नए बिजनेस की शुरुआत की है, लीज का बिजनेस, और इसके लिए इन्होंने रिलायंस इंटरनेशनल लीज के नाम से जो कंपनी बनाई, इसमें जो इसका रिलायंस स्ट्रेटेजिक बिजनेस का पार्टनरशिप है। और देख सकते हो कंपनी फाइनेंस प्रोवाइड करती है सोलर पैनल्स के ऊपर, आईटी इक्विपमेंट के ऊपर। इस तरह से बहुत सारे जो प्रोजेक्ट है
उसके ऊपर कंपनी लीज के ऊपर देती है, जिससे लगातार रेवेन्यू हर महीने कंपनी को जनरेट होता है। और अभी फ़िलहाल कंपनी ने जो ऐलान किया उसके हिसाब से कंपनी अपने ब्रोकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट के बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए एक नई सब्सिडीज़ कंपनी का गठन कर रही है। तो 15 अगस्त को ही कंपनी ने अनाउंस किया कि वो एक नई सब्सिडीज़ कंपनी बनाया जा रहा है, जियो फाइनेंस प्लेटफॉर्म एंड सर्विस लिमिटेड। और ये इसका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है मुंबई में है। ये पूरा बिजनेस अब देखें तो अच्छे से जो फाइनेंस का बिजनेस है, ब्रोकिंग का बिजनेस है, वो तेज़ी से आगे बढ़ पाए और इसीलिए ये बड़ा फैसला किया गया। तो ये जो खबरें ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और जो इशारा करिए कि आने वाले समय जियो फाइनेंशियल में शानदार तेज़ी आ सकती है और सरकारी अप्रूवल लगातार मिल रहे। कंपनी का विज़न बहुत बड़ा है। इसकी जो पेयर कंपनियाँ उनकी प्राइस देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो सारी की सारी जो कंपनियाँ हैं जिनकी प्राइस 2000, 7000, 8000 के आसपास, ये स्टॉक 300 के आसपास है। तो क्यों ना इस लेवल पे दाव लगाया जाए, समझने की कोशिश हमें करनी चाहिए। इस लेवल पे बहुत लोग हैं जो जम के खरीदारी भी करें और आपको इस डील के माध्यम से समझ में आ जाएगा। तो सुबह देख सकते हो कि 9:15 पर 334 की प्राइस से 1,13,000 शेयरों की बिकवाली हुई। फिर उसी समय 9:15 पर 333 की प्राइस से 1 लाख शेयरों की एक बिकवाली और हुई। तो फिर उसी समय 9:15 पर 332 की प्राइस से 1,32,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। सुबह सुबह ही किसी फंड हाउस ने बिकवाली की। फिर 9:15 पर 332 की प्राइस से 1,71,000 शेयरों की एक खरीदारी हुई। उसके बाद 9:42 पर 330 की प्राइस से 1,61,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई, यानी किसी ने फिर से अपना प्रॉफिट बुकिंग किया। फिर 10:45 पर 329 की प्राइस से 1,16,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। तो उसके बाद 10:49 पर 323 की प्राइस से 8,85,000 शेयरों की एक बड़ी बिकवाली हुई, यानी किसी बड़ी फंड हाउस ने बिकवाली की है। लेकिन उसी समय अगर आप देखें तो 10:49 पर 325 की प्राइस से 19,27,000 शेयरों की ज़बरदस्त बिकवाली हुई। किसी बड़े फंड हाउस ने अपनी होल्डिंग यहाँ पे कम की है आज ब्लॉक डील के माध्यम से। और उसी समय 10:49 पर 325 की प्राइस से यहाँ पे देख सकते हो कि 10 लाख शेयरों की एक बड़ी बिकवाली और हुई। तो इसने पूरा मामला बदला। जो स्टॉक 329-30 के आसपास ट्रेड करता है वो सीधा 325 के आसपास आ गया। इसके पीछे वजह है काफ़ी बड़ी मात्रा में किसकी बिकवाली करना। और ये आप देख सकते हो क्लियरली 40 लाख के आसपास के शेयरों की बड़ी बिकवाली किसी ने कर दी है और इसने अगर आप देखें तो पूरा का पूरा मामला पलटा। उसके बाद 10:50 पर 324 की प्राइस से 1,38,000 शेयरों की एक खरीदारी हुई। और फिर 11:46 पर 324 की प्राइस से 1,51,000 शेयरों की बिकवाली हुई। और फिर 12:54 पर 323 की प्राइस से 1,10,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। तो देख सकते हो कि उसके बाद बिकवाली का दौर शुरू हुआ, शेयर की प्राइस नीचे आई। अब एक बार हम इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 324 का पहला सपोर्ट है। वैसे इंट्राडे में सपोर्ट टूटा आज। 322 का सेकंड सपोर्ट है और ये सपोर्ट भी टूटा फिर 317 तक जा सकता है। काफ़ी नीचे स्टॉक आ सकता है। वैसे निचले लेवल से इसमें बाउंस बैक हमें लगातार देखने को मिलते हैं। पॉजिटिव माहौल बना तो 331 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया तो आपको स्टॉक 336 तक जाता हुआ दिखाई देगा। तो पहला रेजिस्टेंस आज ब्रेक हुआ है, सेकंड रेजिस्टेंस 336 के आसपास है और जो तीसरा यहाँ पे रेजिस्टेंस आपको दिखाई देगा वो 338 के आसपास है। तो संभावना काफ़ी ज़्यादा है और क्लियरली मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख सकते हैं। इसके अंदर वो सारा पोटेंशियल है कि आने वाले समय आपको ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। और अभी फिलहाल इसका ये कंसोलिडेशन का दौर है जो बहुत जल्द पूरा होगा और इसमें एक अच्छी तेज़ी बन सकती है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़ा ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।